गजब सी बात कह गए श्री कृष्ण फल वाली से। द्वारिका की गलियों में एक फल वाली। द्वारिका नगरी का वातावरण बड़ा ही रमणीय था। समुद्र की लहरों के संग बसी ये नगरी सोने की दीवारों और रत्नों से सजी गलियों के कारण जगत में अनुपम मानी जाती थी। राजमहल में श्री कृष्ण राज कर रहे थे, परंतु उनकी सादगी और सहजता ने हर प्रजा के हृदय को बांध रखा था। ऐसे ही एक दिन नगर की गलियों में एक वृद्धा फल वाली स्त्री आई। उसका वस्त्र साधारण था, चेहरे पर झुर्रियां थीं, परंतु आंखों में करुणा और स्नेह का अथाह सागर भरा हुआ था। सिर पर टोकरी रखे वो पुकार रही थी, फल लो, फल, मीठे फल, ताजे फल। उसकी आवाज में थकान भी थी और उम्मीद भी। वो रोज फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी, लेकिन उस दिन जैसे भाग्य ने कुछ अलग लिखा था। वो द्वारका की उन गलियों से गुजरी जहां श्रीकृष्ण का महल स्थित था। लोग फल खरीदते रहे, पर उसके मन में एक गहरी अभिलाषा थी कि काश आज मेरे फल स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथों में जाएं। नन्हे कृष्ण की मासूम दृष्टि। कहानी का समय वो है जब कृष्ण अभी बाल अवस्था में थे। उनके नटखटपन और मधुर हंसी ने सभी गोपियों और नगरवासियों को मोहित कर रखा था। महल के भीतर बैठकर वो खेल रहे थे, तभी बाहर से आई पुकार उनके कानों में पड़ी, फल लो, फल, मीठे फल, ताजे फल। कृष्ण ने अपनी माता यशोदा की ओर देखा और फिर धीरे से आंगन में भाग आए। उनके छोटे छोटे कदमों की आहट सुनकर सबके मन खेल उठे। वो आंगन में खड़े होकर उत्सुकता से फल वाली की ओर देखने लगे। बालकृष्ण की आंखें चमक रही थी। वो मासूम स्वर में बोले, मैया, मुझे फल चाहिए। यशोदा मुस्कुराई, परंतु उसी क्षण भीतर किसी काम में उलझ गईं। कृष्ण चुपचाप घर की मिट्टी की मुट्ठी भरकर बाहर आ गए। फल वाली का आह्वान, फल लो, फल। फल वाली कृष्ण को देखते ही विस्मित रह गई। उसकी थकी हुई आंखों में जैसे नया जीवन आ गया। उसने अपने जीवन में अनेक बालक देखे थे, परंतु कृष्ण जैसा मोहक चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। कृष्ण उसके पास आए और भोलेपन से बोले, माँ, मुझे फल चाहिए, पर मेरे पास देने को बस ये मिट्टी है। उन्होंने अपने नन्हे हाथों में भरी मिट्टी उसे दिखाई। फल वाली के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। वो सोचने लगी कि ये बालक कितना सरल है, मिट्टी को भी धन समझता है। परंतु उसी क्षण उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उसने मिट्टी की परवाह किए बिना कहा, आओ लला, जो चाहो फल ले लो। कृष्ण और फल वाली का मिलन। कृष्ण ने टोकरी से आम, अमरूद और केले उठाए। उनकी खुशी पर ठिकाना न रहा। फल वाली का हृदय भर आया। उसने महसूस किया मानो उसे संसार का सबसे बड़ा लाभ मिल गया हो। उसने बालकृष्ण के सिर पर हाथ फेरा और बोली, लला, तू सदा सुखी रह, तेरी झोली कभी खाली न हो। कृष्ण ने भी अपनी मुट्ठी की मिट्टी उसके आंचल में डाल दी। वो साधारण स्त्री सोच रही थी कि मिट्टी से क्या होगा, पर उसने स्नेहवश आंचल बांध लिया। दान और प्रेम की अद्भुत शक्ति। जब वो घर पहुंची और आंचल खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मिट्टी अब मिट्टी न थी, वो सोने चांदी के रत्नों, हीरो मोती में बदल चुकी थी। उसकी सांसें थम गई, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो बोली, हे नंदलाल, मैं तुझे साधारण बालक समझ रही थी, पर तू तो स्वयं नारायण है। मैंने तुझे फल दिए और तूने मुझे अपना अनंत खजाना दे दिया। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। दान और प्रेम की अद्भुत शक्ति। जब वो घर पहुंची और आंचल खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। मिट्टी अब मिट्टी न थी, वो सोने चांदी के रत्नों, हीरो मोती में बदल चुकी थी। उसकी सांसें थम गई, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। वो बोली, हे नंदलाल, मैं तुझे साधारण बालक समझ रही थी, पर तू तो स्वयं नारायण है। मैंने तुझे फल दिए और तूने मुझे अपना अनंत खजाना दे दिया। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। श्रीकृष्ण का अमूल्य संदेश। जब ये समाचार नगरवासियों तक पहुंचा तो सब विस्मित रह गए। लोग दौड़े दौड़े उसके घर आए। रत्नों की ढेरियां देख सब दंग रह गए। परंतु श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देखो, संसार में सच्चा लाभ धन से नहीं, बल्कि प्रेम और दान से होता है। इस फल वाली ने मुझे प्रेमपूर्वक फल दिए, बदले में मैंने उसे वो दिया जो उसके सपनों में भी न था। पर याद रखना,
देने वाला कभी निर्धन नहीं होता और लोभी कभी तृप्त नहीं होता। सबके हृदय पर यह शिक्षा अंकित हो गई। जीवन बदल देने वाली गजब की बात। फल वाली का जीवन बदल चुका था। उसने अनुभव किया कि धन का सागर भी प्रेम के बिना सूखा है। उसने अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा में लगा दिया। कृष्ण की दी हुई कृपा से उसे कभी अभाव न हुआ। उस दिन से लेकर आज तक लोग ये प्रसंग सुनते हैं और गहराई से समझते हैं कि गजब सी बात कह गए श्री कृष्ण फल वाली से कि प्रेम और दान से बड़ा कोई धन नहीं। नगर में चर्चा। फल वाली के घर रत्नों का अंबार देखकर नगर में हलचल मच गई। हर कोई यही कह रहा था, अरे ये वही साधारण फल बेचने वाली है, देखो इसके आंगन में तो हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। कई लोग चकित थे, कुछ ईर्ष्यालु भी। कुछ ने कहा, भाग्य बड़ा विचित्र है, हमें क्यों ना मिला ऐसा वरदान। परंतु फल वाली ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, मित्रों, ये सब मुझे कृष्ण से मिला है, परंतु मैंने फल बेचने का सौदा नहीं किया था। मैंने तो एक बालक के प्रति मातृत्व भाव से अपने फल दे दिए थे। जो कृष्ण ने लौटाया वो मेरी नियत और प्रेम का उत्तर है। इसलिए मत सोचो कि केवल चाहत से ये फल मिलेगा। जब हृदय निष्काम होता है तभी कृपा बरसती है। उसकी वाणी ने नगरवासियों को गहरे तक छू लिया। यशोदा का भाव। जब यशोदा मैया ने यह सुना तो वे भाव विभोर हो गई। उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर कहा, लला, तू तो बार बार अपने लीलाओं से सबको चकित कर देता है, पर याद रख, साधारण जन तुझे अभी केवल एक बालक ही समझते हैं। तू क्यों बार बार अपनी पहचान खोल देता है? कृष्ण हंसते हुए बोले, मैया, मैं कौन हूं ये तो समय ही बताएगा, परंतु लोगों को ये समझाना जरूरी है कि प्रेम और दान का फल अनंत होता है। ये फल वाली कोई साधारण नहीं थी, इसका मन निर्मल था। मैं केवल उसी के पास जाता हूं जिसका मन सच्चा हो। यशोदा की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, सचमुच मेरा लला कोई साधारण नहीं है। फल वाली का परिवर्तन। फल वाली के जीवन में अब अभाव नहीं था, परंतु वो लालच में डूबी नहीं। उसने अपने धन का उपयोग नगर के निर्धनों की सहायता में करना शुरू कर दिया। हर दिन वो फल बेचने की बजाय घर पर भिक्षुकों, विधवाओं और अनाथों को भोजन कराने लगी। वो कहती, कृष्ण ने मुझे ये दिया है तो इसे कृष्ण के ही बच्चों में बांटूंगी। धीरे धीरे लोग उसे कृष्णदासी कहकर बुलाने लगे। उसका जीवन भक्ति और सेवा का पर्याय बन गया। कृष्ण का रहस्य। कृष्ण एक दिन अर्जुन से कहने लगे, पार्थ, देखो संसार में लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा धन सोना चांदी है, परंतु ये तो क्षणिक है। सच्चा धन तो प्रेम और विश्वास है। वो फल वाली स्त्री निर्धन थी, परंतु उसके हृदय में अपार धन था, इसलिए मैंने उसे अपने सच्चे खजाने से भर दिया। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या हर किसी को ये वरदान मिल सकता है? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हाँ पार्थ, परंतु शर्त है, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के दान करना होगा, जैसे उस फल वाली ने किया। उसके पास देने को बस फल थे, पर उसने प्रेम से दिए। यही है सच्चा दान। नगरवासियों का सबक। धीरे धीरे द्वारका के लोग समझने लगे कि जीवन का रहस्य केवल व्यापार या लाभ हानि में नहीं है। उन्होंने सीखा कि जब मनुष्य दान करता है तो वो अपने भीतर का अहंकार तोड़ता है। जब वो प्रेम से देता है तो उसका दिया हुआ छोटा सा उपहार भी ईश्वर को प्रिय लगता है। और जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो वे लौटाकर इतना देते हैं जितना कल्पना से परे होता है। फल वाली का जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया। गजब की सीख। समय बीतता गया, परंतु उस दिन का प्रसंग इतिहास में अमर हो गया। लोग जब भी उस घटना को याद करते कहते, गजब सी बात कह गए श्री कृष्ण फल वाली से कि देने वाला कभी निर्धन नहीं होता और लोभ करने वाला कभी तृप्त नहीं होता। फल वाली के सरल दान से पूरी सभ्यता को ये ज्ञान मिला कि सच्चा धर्म पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि भूखे को अन्न देना, नंगे को वस्त्र देना, दुखी को सांत्वना देना ही सबसे बड़ा धर्म है। आज के युग में संदेश। आज भी जब हम इस कथा को सुनते हैं तो ये केवल एक पुरानी कहानी नहीं लगती, ये जीवन का सच्चा मार्गदर्शन है। यदि हमारे पास धन है तो हमें सेवा करनी चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो हमें उसे साझा करना चाहिए। यदि हमारे पास प्रेम है
तो उसे लुटाना चाहिए, क्योंकि जब हम बांटते हैं तभी हमें दुगना लौटता है। यही श्री कृष्ण की अद्भुत शिक्षा है। उपसंहार। फल वाले साधारण थी, पर उसका प्रेम असाधारण था। कृष्ण साधारण बालक दिखते थे, पर उनका हृदय अनंत था। दोनों का मिलन इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर की कृपा उन्हीं पर बरसती है जिनका मन निर्मल और प्रेम से भरा हो। यही है वो गजब की बात जो श्री कृष्ण ने फल वाली से कही थी कि दान से बड़ा कोई धन नहीं और प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं। फल वाली का आत्मसंवाद। फल वाली रात को जब अपने छोटे से झोंपड़े में सोई तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में बस कृष्ण की छवि ही घूम रही थी। वो सोच रही थी, आज मैंने जो पाया है वो धन नहीं, वरदान है। कितनी बार मैंने जीवन में दुख झेले, भूखे पेट सोई, लोगों के ताने सुने, पर आज वो सब मानो मिट गया। कृष्ण ने मुझे ये दिखाया कि मैं निर्धन नहीं हूँ, मेरा प्रेम ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। वो समझ चुकी थी कि जीवन का असली आनंद देने में है, पाने में नहीं। कृष्ण का बाल स्वरूप और समाज। कृष्ण ने अगले दिन जानबूझकर नगर में घूमते हुए लोगों से पूछा, क्या सचमुच वो फल वाली अब धनी हो गई है? लोग बोले, हाँ लला, उसके पास तो सोने रत्नों का अंबार लग गया है। कृष्ण हंसकर बोले, नहीं, वो पहले से ही धनी थी। तुम सबने उसकी गरीबी देखी, पर मैंने उसका प्रेम देखा। उसका मन हीरा था, इसलिए उसके हाथ में सोने रत्न आ गए। लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि वास्तव में हम अक्सर केवल बाहरी संपत्ति को ही धन समझ लेते हैं। ईर्ष्या और लोभ का परिणाम। नगर में कुछ लोग लालच में भर गए। उन्होंने सोचा, अगर हम भी कृष्ण को कुछ देंगे तो बदले में रत्न मिलेंगे। कुछ ने अच्छे अच्छे उपहार लेकर महल की ओर जाना शुरू किया, परंतु कृष्ण ने उन्हें मुस्कुराकर लौटा दिया। वे नाराज होकर बोले, हमने तो तुझे उपहार दिए, तूने हमें कुछ क्यों नहीं दिया? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे उपहार में प्रेम नहीं, स्वार्थ था। याद रखो, ईश्वर को सोना चांदी नहीं चाहिए, उसे केवल प्रेम चाहिए। जो केवल लाभ की सोच से देगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर जो निष्काम होकर देगा, उसके जीवन में मेरी कृपा स्वयं बरस जाएगी। उनकी ये बात नगरवासियों के हृदय में गहरी उतर गई। अब फल वाली रोज निर्धनों को भोजन कराने लगी। लोग दूर दूर से उसके यहाँ आते और संतुष्ट होकर लौटते। एक दिन एक भूखा बच्चा उसके दरवाजे पर आया। उसके पास कोई वस्त्र नहीं थे। फल वाली ने उसे अपने बेटे की तरह गले लगाया और कहा, तू भी कृष्ण का ही स्वरूप है। उसने उसे खाना खिलाया, वस्त्र पहनाए। उसी रात फल वाली ने स्वप्न में देखा, स्वयं कृष्ण उस बालक का रूप धारण किए उससे कह रहे हैं, माँ, आज तूने मुझे ही भोजन कराया, तेरी सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जागते ही आंसुओं से भीग गई। उसने निश्चय किया कि जीवन के शेष दिन सेवा और दान में ही बिताएगी। भक्ति का सच्चा मार्ग। कृष्ण ने एक सभा में लोगों से कहा, प्यारे द्वारकावासियों, पूजा, व्रत, हवन सबका अपना स्थान है, परंतु इन सबसे बड़ा है प्रेम और सेवा। तुम चाहे मंदिर में 1000 दीप जलाओ, अगर पड़ोसी भूखा सो रहा है तो तुम्हारी भक्ति अधूरी है। याद रखो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो तो वही मेरी पूजा है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबने अनुभव किया कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्रोच्चारण नहीं, बल्कि करुणा और सेवा भी है। फल वाली का अंतिम दिन। कई वर्षों बाद फल वाली वृद्ध हो गई। उसका शरीर कमजोर था, परंतु चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। एक दिन उसने प्रजा को बुलाकर कहा, मेरे पास जो कुछ है वो सब कृष्ण का है। मैं इसे नगर के निर्धनों को सौंपती हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये था कि मैंने उस नंदलाल को फल दिए। उस रात वो सोई और सपने में कृष्ण स्वयं आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब चल, मेरा धाम तेरा इंतजार कर रहा है। फल वाली ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। नगरवासियों ने उसे श्रद्धा से विदा किया और उसकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। अमर शिक्षा। आज भी जब ये कथा सुनाई जाती है तो हर कोई कहता है, गजब सी बात कह गए श्री कृष्ण फल वाली से। ये बात केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सूत्र है। देने से ही पाने का मार्ग खुलता है। प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं, और निष्काम सेवा ही सच्चा धर्म है। आधुनिक युग के लिए संदेश। आज हम सब आधुनिक साधनों से घिरे हैं, परंतु अक्सर रिश्ते खोखले हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम और दान की भावना
कम होती है। फल वाली की कथा हमें याद दिलाती है कि अगर हम थोड़ा सा भी बांट दें तो समाज में परिवर्तन आ सकता है। एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, एक सच्चा प्रेम, ये सब किसी के जीवन का खजाना बन सकता है। ईश्वर को महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चे दिल की आहुति चाहिए। अंतिम उपसंहार। फल वाली साधारण स्त्री थी, पर उसकी सच्ची नीयत ने उसे अमर बना दिया। कृष्ण भगवान थे, परंतु उन्होंने भी संसार को दिखाया कि ईश्वर को पाने का मार्ग धन से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से होकर जाता है। और यही है वो गजब की शिक्षा। दान देने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। प्रेम बांटने से थमता नहीं, बल्कि फैलता है। और जो ईश्वर को प्रेम से देता है, उसे कभी अभाव नहीं सताता।